बेटा संस्कृत भाषाया महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए थे। अब हम इसके अनुवाद करेंगे और उस अनुवाद के बाद हम आत्मज्ञ और सर्वज्ञ पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अनुवाद करते हैं। पहला आपका था, हमारी संस्कृति में अहिंसा ही परम धर्म है। तो इसका हम अनुवाद करेंगे। अस्माकम माने हमारा, संस्कृतौ अहिंसा परमो धर्मः अस्ति। दूसरा है, हमें संस्कृत भाषा का आदर करना चाहिए। हमें संस्कृत भाषा का आदर करना चाहिए। अनुवाद है, वयं संस्कृत भाषायाः सम्मानम कुर्याम। तीसरा है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसका अनुवाद होगा बेटा, संस्कृत सर्व भाषाणां जननी अस्ति। ठीक है, ये आपके अनुवाद हो गए हैं। सभी बच्चे इनको कॉपी में कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आपको आत्मज्ञ और सर्वज्ञ पाठ पढ़ाने जा रहे हैं।
आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ माने अपने आप को जानने वाला, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला है। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। मैत्रेयी माने मैत्रेयी से, उवाच माने बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी, ये मैत्रेयी नाम है बेटा। उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि। स्थानादस्मि माने स्थानात् धन अस्मि, स्थान से हूँ। ठीक है। उद्यास्यन् माने दूर जाने वाला। मैं इस स्थान से दूर जाने वाला हूँ या ऊपर के स्थान पर जाने वाला हूँ। स्थानात् में बेटा पंचमी विभक्ति है और एक वचन का रूप है ये। ततस्ते अन्या कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति। इसलिए अन्या माने दूसरी, कात्यायनी से कि दो पत्नी है, एक कहते एक कात्यायनी, दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करा दूं। विच्छेद माने बंटवारा करना होता है, बंटवारा कर दूं। कर्माणि माने करूं या कर दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली। क्या बोली भाई? यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी पूर्ण हो जाए, वित्तेन माने धन से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृतम स्यामिति। तब क्या मैं इससे अमृत को प्राप्त कर लूंगी? मैत्रेयी ने सवाल किया कि अगर ये संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमृत को प्राप्त कर लूंगी? याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। ठीक है, नहीं। तथैवोपकरणावताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा धनवानों का जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। ठीक है। तेनामृतम माने मैं उससे अमर हो जाऊंगी, श्यामिति माने हो सकती हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, नेति माने नहीं ऐसा। यथैव उपकरणम वता माने यथा एव उपकरणम वताम, जैसा उपकरण वालों का जीवन होता है, तथैव तथा वैसा ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमृतत्व माने अमृत्व की, साधन माने साधन की, अमृत्व के साधन की। ठीक है, अमृत्व के साधन की आशा नहीं है। धन से अमृत के तत्व की आशा नहीं है। ठीक है। अब देखिए, सा मैत्रेयी उवाच। सा आपका स्त्रीलिंग है, वह मैत्रेयी बोली। क्या बोली भाई? ये ना हम नमृता स्यात् किमहम तेन कुर्याम। ठीक है, न येन अहम, जिससे मुझे न अमृता मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, उसका मैं क्या करूंगी? ठीक है, कुर्याम माने क्या करूं? येन अहम, जिससे मैं, ठीक है, मैं क्या करूं उससे? यदेवं भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदैव मे ब्रूहि। यानी यदि आप अमृत तत्व के साधन को जानते हैं, ठीक है, मोक्ष के प्राप्ति के साधन को जानते हैं, तो आप मुझसे कहिए।
ब्रूहि माने कहो या कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रिया न सती त्वं प्रियो भाषते। प्रिया माने जिसको, सती माने होती हुई, भाष्य माने कहती हो, ठीक है। हे प्रिया तुम प्रिय कहती हो। यही उपविश, यही माने आओ, उपविश माने बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमृत तत्व की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्यम उवाच, अब याज्ञवल्क्य ने कहा, अब क्या कहा याज्ञवल्क्य ने, ये देख लीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए ही पति प्रिय नहीं होता है, ठीक है। आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति, बल्कि आत्मनस्तु माने आत्मनः तु, अपने ही लिए, ठीक है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवतु, सॉरी भवति। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अर्थात अरे नहीं नहीं जाया, जाया माने क्या होता बेटा, पत्नी। तो कह रहे हैं कि अरे नहीं, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। अरे व न व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम च प्रियम भवति, ठीक है। वित्तस्य माने धन की, सर्वस्व माने सबकी। तो कह रहे हैं कि अरे न ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। न ही सभी की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च। अब क्या कह रहे हैं आगे कि सुनने यो देखने के लिए कह रहे, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। निश्चय ही आत्मदर्शन से इस सब का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि सभी टोटल अगर निकाले तो क्या निकलता है, किसी को दूसरे की पूर्ति के लिए वो प्रिय नहीं होता है, बल्कि सभी को अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। थैंक यू।